नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दृष्टि कोचिंग में। और मैं दृष्टि कोचिंग की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज से हम इंडियन ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। और इंडियन ज्योग्राफी में आज हमारा पहला टॉपिक होगा भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। कि भारत में राज्य के अर्थात भारत के जो क्या होंगे हमारे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, कि हमारे जो क्या है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो ये बात आप सभी को पता होती है कि भारत में जो हमारे राज्यों की संख्या है वो 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। तो इन्हीं 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को, यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को हम दिशाओं के आधार पर विभाजित करने जा रहे हैं। कि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का दिशाओं के आधार पर विभाजन। तो राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को हम दिशाओं के आधार पर 6 भागों में बांट सकते हैं। इनको हम 6 भागों में बांट सकते हैं। तो हमारे ये जो 6 भाग निकलेंगे ये कहलाएंगे 4 कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इन्हीं 4 भागों में हमने पहला जो भाग लेना है वो कौन सा लेना है? उत्तर भारत। उत्तर भारत। नीचे हो गया हमारा दक्षिण भारत। नीचे हो गया हमारा दक्षिण। नीचे हो गया हमारा दक्षिण भारत। इधर हो गया हमारा पूर्व भारत और ये हो गया हमारा पश्चिम भारत। 4 दिशाओं के आधार पर 4 भागों का विभाजन तो हमने देख लिया। एक हो गया उत्तर भारत, एक हो गया दक्षिण भारत, एक हो गया पूर्व भारत, एक हो गया पश्चिम भारत। इसके अतिरिक्त हमारे पास एक पार्ट बनता है मध्य भारत और लास्ट जो पार्ट बनेगा वो कहलाएगा पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत। तो ये दिशाओं के आधार पर हमने भारत को कितने भागों में विभाजित कर दिया? 6 भागों में विभाजित कर दिया। कि भारत का जो क्या होता है उत्तरी हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? उत्तर भारत कहलाता है। भारत का दक्षिणी हिस्सा दक्षिण भारत कहलाएगा। पूर्वी हिस्सा पूर्व भारत कहलाएगा और पश्चिमी हिस्सा पश्चिम भारत कहलाएगा। और बीच का हिस्सा भारत का जो मध्य हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा? मध्य भारत कहलाएगा। और पूर्व और उत्तर के बीच का भाग पूर्वोत्तर भारत कहलाएगा। अर्थात ये रहा मैप हमारा कि ये वाला हिस्सा उत्तर भारत, ये वाला हिस्सा दक्षिण भारत, ये वाला हिस्सा पश्चिम भारत और ये वाला हिस्सा हमारा जो बिहार से पश्चिम बंगाल तक पटना और झारखंड, 4 राज्य पूर्व भारत। और ये हमारा बांग्लादेश के पूर्व साइड वाला हिस्सा, भारत का जो बांग्लादेश के पूर्वी हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? हमारा पूर्वोत्तर भारत कहलाएगा। तो एक चीज क्लियर हो गई कि हमने दिशाओं के आधार पर भारत को कितने भागों में विभाजित कर दिया? 6 भागों में विभाजित कर दिया। तो उत्तर भारत का जो उत्तरी भाग होगा वो उत्तरी भारत बन जाता है, दक्षिणी भाग हमारा दक्षिण भारत बन जाता है, पूर्वी भाग हमारा पूर्व भारत बन जाता है और पश्चिमी भाग हमारा पश्चिम भारत बन जाता है। और बीच के जो क्या होंगे भारत के राज्य होंगे वो क्या कहलाएंगे? मध्य भारत। बीच के जो क्या होंगे 2 राज्य होंगे वो मध्य भारत कहलाएंगे। और जो उत्तर और पूर्व के बीच का जो भारत का भाग होगा यानी भारत के जो राज्य होंगे वो पूर्वोत्तर भारत कहलाएंगे। अब एक चीज हमें और देखना है कि भारत में जो ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है कि ये किस भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आएंगे। तो हमारी डिजिट यहीं से स्टार्ट हो जाएगी पश्चिम भारत। तो पश्चिम भारत में जो राज्य आएंगे ये 3 राज्य आ जाएंगे, पूर्व भारत में 4 राज्य आ जाएंगे, उत्तर भारत में 6 राज्य आ जाएंगे और दक्षिण भारत में हमारे 5 राज्य आ जाएंगे। मध्य भारत में ये जो हमारा मध्य भारत था, मध्य भारत में हमारे 2 राज्य आ जाएंगे और पूर्वोत्तर भारत में हमारे 8 राज्य आ जाएंगे। एक चीज क्लियर हो गई, डिजिट बिल्कुल सीधी है, पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण। अर्थात पश्चिम में जो राज्य होंगे वो 3 राज्य होंगे, पूर्व में 4 राज्य होंगे, उत्तर में 6 राज्य होंगे और दक्षिण में 5 राज्य होंगे।
मध्य भारत में राज्यों की कुल संख्या 2 हो जाएगी और पूर्वोत्तर भारत में राज्यों की संख्या 8 हो जाएगी। कि अगर आप लॉजिक के हिसाब से देखेंगे तो पश्चिम में 3, ठीक उसके पूर्व में 4, उत्तर में 6 और दक्षिण में कम कर दो 5, मध्य में 2 ले लो और पूर्वोत्तर में 8 कर दो। तो ये तो भारत की राज्यों की संख्या हो गई कि कौन से भाग में, यानी भारत के कौन से भाग में कितने राज्य हैं। अब इन्हीं राज्यों को देखते हैं कि भारत के कौन से भाग में कौन सा राज्य स्थित है। मैं आशा करता हूं कि ये पॉइंट आप सभी का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि दिशाओं के आधार पर हमने जो भारत के राज्यों को बांटा था वो कौन सी दिशा में कितने राज्य आते। अब इन्हीं को देखते हैं कि किस भाग में कौन सा राज्य था। ये हमारे पास इंडिया का मैप है और इसी में हमने देखना है कि जो 6 राज्य उत्तरी भारत में थे वो कौन कौन से हैं, दक्षिण भारत में जो 5 राज्य थे वो कौन कौन से हैं, पश्चिम भारत में जो 3 राज्य वो कौन कौन से हैं, और पूर्व भारत में जो 4 राज्य है वो कौन कौन से हैं, और पूर्वोत्तर भारत में जो 8 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, और मध्य भारत में जो 2 राज्य है वो कौन कौन से है। तो पहला लेते हैं हम उत्तर भारत के राज्य। तो उत्तर भारत के जो 6 राज्य है, मैं आपको जूम करके स्पष्ट दिखा रहा हूं कि वो 6 राज्य कौन से हैं। तो ये रहा हमारा उत्तर भारत। उत्तर भारत में जो 6 राज्य आएंगे, ये हमारे उत्तर भारतीय राज्य आएंगे। जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान से लेकर ये वाला हिस्सा उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश वाला घूम के जाएगा इधर से, और लद्दाख वाला कवर करें। तो ये हमारे उत्तर भारतीय राज्य। उत्तर भारतीय राज्य हमारे हो जाएंगे 6 राज्य हो जाएंगे। अब 6 राज्य, पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा पंजाब, पांचवा हरियाणा और छठवा राजस्थान। तो ये 6 राज्य हमारे उत्तर भारत में स्थित है। छह राज्य। तो 6 राज्यों को अगर आप लिखना चाहते हो तो 6 राज्यों को आप लिख सकते हो कि अगर 1-2 बार रिवाइज करोगे तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। उत्तर भारतीय राज्यों की कुल संख्या 6। सबसे पहले हिमाचल, हिमाचल के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद इधर पंजाब, पंजाब से हरियाणा और हरियाणा के बाद राजस्थान। तो 3-3 1-2 बार आप रिवाइज करोगे तो क्लियर हो जाएंगे। अब उत्तर भारत के बाद हम पश्चिम भारत के राज्यों की संख्या देखने जा रहे हैं। तो ये रहा हमारा पश्चिम भारत, यानी राजस्थान से नीचे आना पड़ेगा और दक्षिण के बीच का भाग क्या कहलाता है? पूर्वोत्तर भारत कहलाता है। तो राजस्थान तक हमारा उत्तरी भारत में था। तो गुजरात, 3 राज्य बताए थे हमने, इसमें एक तो आ गया गुजरात, गुजरात के बाद आ गया हमारा महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद आ गया गोवा। ये रहा गोवा। ये 3 राज्य, ये कि गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, ये 3 राज्य हमारे पूर्वी भारत में स्थित है। तो पूर्व भारत के जो राज्यों की कुल संख्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। और इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है दक्षिण भारत। तो ये हमारा दक्षिण भारत स्टार्ट हो गया कि दक्षिण भारत के जो राज्य होंगे वो 5 राज्य दक्षिण भारत में। कर्नाटक 1, दक्षिण भारतीय राज्यों की कुल संख्या 5 है। तो उसी में पहला है कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद हमारा आ जाएगा ये बॉर्डर बनते हुए पुदुचेरी की तरफ। तो ये जो 5 राज्य है ये दक्षिण भारत में स्थित है। पहला कर्नाटक, दूसरा केरल, तीसरा तमिलनाडु, चौथा आंध्र प्रदेश और 5वां तेलंगाना। दक्षिण भारत के राज्यों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक आप बना सकते हो कि अगर इन 5 राज्यों को हमें याद रखना है तो हम क्या बना सकते हैं कि आप नाटक करके तेल मांगते, कि आप नाटक करके तेल मांगते हो। तो आपसे हो गया आपका आंध्र प्रदेश। अब ये बात सबको पता है कि आंध्र प्रदेश से कौन टूटा हुआ है? तेलंगाना। तो 2 राज्य इसी में आ जाएंगे। नाटक हो गया हमारा कर्नाटक, करके हो गया केरल, तेल हो गया तेलंगाना। तो एक छोटी सी ट्रिक अपने माइंड में बिठा लेना कि जो हमारे दक्षिण भारतीय राज्य है उनको याद करने की जो सबसे अच्छी ट्रिक है हम क्या रख सकते हैं कि आप नाटक करके तेल मांगने गए। दूसरी चीज यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा कि मैप कैसे भरना है कि आप यानी आंध्र प्रदेश, नाटक ठीक उसी के बगल में कर्नाटक, ठीक करके उसी के नीचे कर्नाटक के नीचे
केरल और तेल तो तमिलनाडु। ये 5 राज्य भी आपके एक ही साथ निकल सकते हैं इसमें। कि कैसे? कि दक्षिण भारत के जो राज्य है उनको याद करने की ट्रिक क्या रहेगी आपके, कि आप नाटक करके तेल मांगने गए तो आपसे हो गया आंध्र प्रदेश, नाटक से हो गया ठीक उसी के पश्चिम दिशा में कर्नाटक, ठीक उसी के नीचे कर्नाटक के ठीक नीचे उत्तर दक्षिण की तरफ केरल और केरल के पूर्व में तमिलनाडु। तो ये 5 राज्य आप एक साल देख सकते हो। ये बिंदी डॉट आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ठीक बगल में कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरल ले लो और केरल के सामने तमिलनाडु ले लो। और आपसे यानी आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना टूटा हुआ है 2014 में, जो हमारा कौन सा राज्य बना था? 29वां राज्य बना। तो ये थे हमारे दक्षिण भारत के राज्य। अब चलते हम अपने पूर्व भारत के राज्यों की ओर, कि अब ये 4 हम लेने जा रहे हैं पूर्व भारतीय राज्य। तो पूर्व भारतीय राज्य हमारे हो जाएंगे 4 राज्य पूर्व भारतीय राज्य होते हैं। ये 4 राज्य हमारे पूर्व भारतीय राज्य हो जाएंगे, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो बिहार से ही टूट के कौन बना था? झारखंड बना था। तो पूर्व भारत के राज्यों को याद करने की बड़ी आसान ट्रिक है हमारे पास। क्यों? क्या है कि आप ले लेना बीपी, कि बीपी अगर किसी की बीपी बढ़ती है तो उसको क्या किया जाता है? उड़ाया जाता है। तो ऊर्जा, तो बीपी ऊर्जा, यानी बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। तो ये रहा आपका बिहार जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। बिहार के नीचे, बिहार से टूट के झारखंड बना हुआ है और झारखंड के नीचे पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल के नीचे उड़ीसा है। तो ये 4 हमारे क्या हो जाएंगे? पूर्व भारतीय राज्य हो जाएंगे। तो पश्चिम भारतीय राज्यों का हमने देख लिया था कि 3 थे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। ठीक उसी के नीचे हम किस में आए थे? दक्षिण भारत में राज्यों की संख्या हमने 5 देखी थी। उसमें क्या देखा था हमने ट्रिक, कि आप नाटक करके तेल मांगने गए। पूरब में जो क्या थी हमारी ट्रिक थी, होती कि बीपी ऊर्जा, यानी बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। पी से आपको डायरेक्शन याद रखनी है पूरब, कि पी से डायरेक्शन हो जाएगी आपके पास पूरब, और पूरब का क्या बढ़ा? बीपी बढ़ा, तो वो क्या हो गया? उड़ाया जा रहा है। तो यही ट्रिक आपके काम आ जाएगी कि बीपी ऊर्जा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। इसके बाद हम पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्य देखने जा रहे हैं कि 8 राज्य मैप में कहां कहां पे स्थित है। तो पहला हम देखेंगे कि पूर्वोत्तर भारत में कौन सा राज्य स्थित है। तो पूर्वोत्तर भारत में हमारा पहला राज्य पड़ता है अरुणाचल। अरुणाचल के बाद आ जाएगा मणिपुर, मणिपुर के बाद आ जाएगा मिजोरम, मिजोरम के बाद आ जाएगा हमारा असम, मेघालय और त्रिपुरा। ये 8 राज्य किसके होंगे हमारे? ये जो 8 राज्य आएंगे हमारे बांग्लादेश के अंदर वाले, ये रहा सिक्किम, इधर से आएगा ये वाला हिस्सा पूरा, ये वाला इधर तक पूरा, ये आ जाएगा हमारा पूर्वोत्तर भारत। झूमिंग खेती पूर्वोत्तर भारत की ही देन है। तो ये 8 राज्य आ गए हमारे पूर्वोत्तर भारत। पहला अरुणाचल, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम, फिर आएगा हमारा असम, मेघालय और त्रिपुरा। ये 8 राज्य हमारे पूर्वोत्तर भारत के होंगे। तो इन पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को याद करने की ट्रिक होगी हमारी, कि अरुण ने क्या किया? नाग को मारा। कि अरुण ने क्या किया? नाग को मारा। नाग यानी सांप को मारा और क्या निकाला? मणि निकाला। और अगर सांप को मारा, मणि निकाला, तो उसने क्या पी थी? रम पी थी। क्लियर हो गया कि अरुण ने नाग को मारा और क्या निकाली? मणि निकाली। और जब उसने नाग को मारा तो उस टाइम उसने क्या पिया था? रम। तो मिजोरम और अरुणाचल के नीचे आप स्पष्ट ले सकते हैं कि अरुण और असम। अब ये घटना कहां की है? असम की। और जब ये घटना किसने देखी? उसी के नीचे मेघा ने देखी। तो वो क्या हो गई? टेढ़ी हो गई, यानी त्रिपुरा। कि इन 8 राज्यों को याद करने की स्पष्ट ट्रिक हमारी यही है कि क्या है वो ट्रिक? कि अरुण ने क्या थी वो? कि अरुण ने नाग यानी सांप से मणि निकाली। तो ये निकल गए 8 राज्य और सीरियल वाइज है। सबसे अच्छी बात कि आपके जब मैं भरवाऊंगा मैं ऑफलाइन क्लास में, तो यहीं पे क्लियर हो जाएगा कि अरुण ने नाग ने नाग से क्या निकाली? अरुण ने नाग से मणि निकाली। और जब उसने मणि निकाली क्या पिया था? रम पिया था। क्लियर हो गया। और ये घटना असम के बाद, क्लियर याद रखना,
कि ये घटना जो है ये कहां की है, असम की है, जो किसके नीचे, अरुणाचल के नीचे। और ये घटना ठीक अरुणाचल असम के नीचे हमारा क्या हो जाएगा, मेघा। जब ये घटना मेघा ने देखी तो क्या हो गई, तिरछी। तो ये हमारा त्रिपुरा है। ठीक है, 7 राज्य निकल गए। 8वां राज्य है सिक्किम। 8वां राज्य हमारा यहां पे स्थित है सिक्किम, जो 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत में शामिल किया गया। क्या है, मध्य भारतीय राज्य है। तो टोटल हमने क्या कर दिया कि राज्यों का विभाजन कर दिया। उसमें 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हमने ऊपर क्लियर कर लेते उत्तर भारत में। अब बचे हमारे पास 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो एक हो गया हमारा दादर और नगर हवेली, ये पड़ता है हमारे पूरा दादर और नगर हवेली हमारे पश्चिम भारत में पड़ता है। और शेष जितने भी क्या है हमारे, शेष जितने भी हमारे अन्य केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे पुदुचेरी हो गया, पुदुचेरी 1, लक्षद्वीप 2 और अंडमान निकोबार द्वीप, ये तीनों के तीनों केंद्र शासित प्रदेश दक्षिण भारत में स्थित है। तो ये था हमारा भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का विभाजन, कि ये हमने भारत का ब्लैंक मैप रखा है। इसी में हमें भरना है कि वो उत्तरी राज्य कौन से थे, दक्षिणी राज्य कौन से थे, पश्चिमी राज्य कौन से थे, पूर्वी राज्य कौन से थे और पूर्वोत्तर भारत के राज्य कौन से थे, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा कहां पे है। और जैसे ही हमने क्या कर दिया कि ये मैप क्लियर कर लिया, कि यानी मैप पूरे अच्छी तरह से भरना सीख गए, या हमें पता चल गया कि कौन सा राज्य कैसा है, तो यहीं से हम भारत के जो राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएंगे या तटीय सीमा बनाएंगे, स्थलीय सीमा बनाएंगे, उनको स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो पहले हम मैप भरने जा रहे हैं कि सबसे ऊपर कौन है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के नीचे ठीक कौन सा है, उत्तराखंड। और उत्तराखंड के नीचे ठीक क्या है, उत्तर प्रदेश। और हिमाचल के सामने पंजाब। पंजाब के नीचे हो गया हमारा हरियाणा, और हरियाणा के सामने हो गया हमारा राजस्थान। तो ये 6 राज्य हमारे कैसे थे, उत्तरी भारत में स्थित है। पहला हो गया हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो ये 6 राज्य, ये वाला बॉर्डर यहां से लेकर और यहां तक का, ये जो राज्य होंगे ये पूर्वी भारतीय राज्य है। इसके ऊपर एक क्या पे हो गया हमारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, सॉरी जम्मू कश्मीर नहीं, ये हो गया हमारा लद्दाख, कि सबसे ऊपर हो गया हमारा लद्दाख, और लद्दाख के ठीक सामने हो गया हमारा जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। फिर हमारा पंजाब के नीचे है चंडीगढ़, और हरियाणा के नीचे हमारा दिल्ली, ये रहा दिल्ली। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश उत्तर भारत में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये किसमें, नॉर्थ इंडिया में शामिल है, जिनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ इंडियन स्टेट। अगला देखते हैं हम पश्चिम भारतीय राज्य। तो ये रहा हमारा पश्चिम भारतीय राज्यों का बॉर्डर, ये रहा इतना, और यहां से कटेगा, ये आएगा हमारा, ये आ जाएगा। तो यहां पे जो पहला राज्य बनेगा हमारा, ये कहलाएगा गुजरात, और यहीं से स्टार्ट होती है तटीय सीमा बनने की, कि गुजरात हो गया, गुजरात के नीचे हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे हो गया हमारा, ये जो पॉइंट है किसका हो गया, गोवा का, गोवा। तो ये 3 राज्य हमारे कैसे हो गए, पश्चिमी भारतीय राज्य हो गए। और इसी के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश भी होता है हमारा दादर व नगर हवेली। तो ये 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश किसमें स्थित है, तो ये पड़ता है हमारे पश्चिम भारत में स्थित है। अब हम दक्षिण भारतीय राज्यों को लेने जा रहे हैं एक बार ब्लैंक मैप में, कि ये जो खाली मैप है इसमें हम दक्षिण भारतीय राज्य देखेंगे कि कौन सा राज्य कहां पे भरना है। क्योंकि कल क्या होगा कि कल जब हम क्या भरेंगे, तटीय सीमा वाले राज्य भरेंगे, तो हमारा और जल्दी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा ये वाला टॉपिक। तो पहला मैंने आपको बताया था कि आप तेल मांग के, कि आप नाटक करके, तो कर्नाटक, कि आप नाटक करके, तो ये आ गया आपका केरल, और ये आ गया आपका नाटक, आप नाटक करके तेल मांगने, तो ये क्या आ गया आपका तमिलनाडु निकल के आ गया। तो ये हो गया आपका तमिलनाडु, और लास्ट बचा आपका तेलंगाना।
तो ये 5 राज्य किसके हो जाएंगे? हमारे दक्षिण भारतीय राज्य होंगे। कि आप नाटक करके तेल मांगने, तो ये आंध्र प्रदेश के ऊपर तमिलनाडु अपने आप रख लेना। इसके बाद हम देखेंगे आप कि मध्य भारतीय राज्य, तो ठीक यहीं से ये रहा मध्य भारतीय राज्य, जो किससे टूटा है? मध्य भारतीय राज्य, इधर वाला ये हिस्सा हो गया मध्य भारतीय राज्य का। ये तो पहला हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के ही बगल में क्या है? हमारा छत्तीसगढ़। तो ये 2 राज्य किसमें शामिल हो जाएंगे? हमारे मध्य भारत में शामिल हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। और ये जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ टूटा था, ये 1 नवंबर 2000 को भारत का 22वां राज्य बना था। तो ये 2 भारतीय राज्य हो जाएंगे हमारे मध्य भारतीय राज्य। इसके अतिरिक्त 4 राज्य जो हमारे किस में पड़ेंगे? पूरब भारत में आएंगे। तो ये वो 4 राज्य होंगे जो पूरब भारत में आ जाएंगे। तो पूरब भारत के जो ये राज्य है, पहला बिहार, और बिहार से कौन सा राज्य टूटा था? झारखंड। झारखंड के ठीक सामने क्या है? पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के नीचे क्या हो गया? हमारा उड़ीसा हो गया। तो ये 4 राज्य हमारे पूर्वी भारतीय हो जाएंगे कि बीपी ऊर्जा। लेकिन याद रहे कि बिहार के नीचे झारखंड है, झारखंड के सामने पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल के नीचे उड़ीसा है। अब लेते हैं पूर्वी, और लास्ट में देखते हैं पूर्वी भारतीय राज्य को मैप में कैसे भरना है। तो सबसे ऊपर मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉइंट होगा, ये वाला, ये कौन है? यहां पे अरुण। ठीक है, अरुण ने क्या किया कि अरुण ने नाक से क्या निकाली थी? मणि। कहां पे? अरुण ने नाक से मणि निकाली, कहां पे? मिजोरम में। ये जो पूरा क्षेत्र है किसका आ जाएगा? मिजोरम का आ जाएगा। यहां तक का क्षेत्र आ जाएगा मिजोरम में। तो 4 राज्य हो गए हमारे कि अरुण ने नाक से मणि निकाली। तो अरुणाचल 1 कि अरुण ने क्या निकाली थी? नाक से मणि। तो नागालैंड, मणि तो मणिपुर, और मिजोरम तो मिजोरम। अब इस अरुणाचल के ठीक नीचे हमारा कौन सा राज्य स्थित है? तो ये हो गया हमारा असम। कि ये जो सारी घटना थी अरुण वाली असम की थी, और इसको कौन देख रहा था? तो मेघा देख रही थी। और मेघा कैसे हो गई थी उस घटना को देख के? तिरछी, तो यानी त्रिपुरा। तो ये हमारे क्या होंगे? पूर्वोत्तर भारत के राज्य। तो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य निकल गए। 8वां जो ये राज्य बचा हमारा, ये वाला जो 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत में शामिल किया गया, ये कहलाएगा सिक्किम। तो ये था हमारे भारत के राज्यों का दिशाओं के आधार पर विभाजन। कि अगर आप एक बार लास्ट में चेक करना चाहते हो कि हमारे पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो आप देख सकते हैं कि हमने थोड़ा सा वर्क कर रखा है कि भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को हमने दिशाओं के आधार पर बांटा था। कि जो भारत के दक्षिणी भाग के राज्य होंगे वो दक्षिण भारतीय राज्य कहलाएंगे, जो उत्तर भाग के होंगे वो उत्तर भारतीय राज्य कहलाएंगे, पश्चिमी भाग के पश्चिम भारतीय राज्य, और पूर्व भाग के पूर्व भारतीय राज्य कहलाएंगे। फिर हमने देखा था कि मध्य भारत में भी 2 राज्य, तो मध्य भारत में 2 राज्य थे, और पूर्वोत्तर भारत में, तो पूर्वोत्तर भारत में यहां पे 8 राज्य थे। तो एक चीज क्लियर हो गई कि पूर्वी भारतीय राज्यों की कुल संख्या, पश्चिम भारतीय राज्यों की कुल संख्या, उत्तर भारतीय राज्यों और दक्षिण भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी। तो देखते हैं पश्चिम भारत में कुल कितने राज्य पड़े थे हमने? 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश निकला था। फिर हमने देखा था कि ठीक पूरब पश्चिम के बाद हम पूरब की ओर गए थे, तो पूरब में हमने राज्यों की संख्या 1 बढ़ा दी थी, तो 4 राज्य पूर्वी भारतीय राज्य बन जाएंगे। ऐसे ही हमने देखा था कि उत्तर भारतीय राज्यों की कुल संख्या 6 हो जाएगी, और 4 यहां पे क्या होंगे? केंद्र शासित प्रदेश होंगे। और दक्षिण भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 5 राज्य होंगे और 3 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। और मध्य भारत में जो राज्यों की कुल संख्या हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। तो एक बार रिवाइज करो कि जो हमारे पूर्व भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन कौन से। तो पूर्व भारत में हमने देखे थे गुजरात एक, जिसकी तटीय रेखा सबसे लंबी है,
गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के नीचे कौन सा हो गया, गोवा। तो ये 3 क्या थे, हमारे पूर्वीय भारतीय राज्य थे। फिर गोवा से नीचे गए हम, तो हमने देखा कि वहां पे हमने जो ट्रिक अपनाई थी वो कौन सी थी, आप, यानी आंध्र प्रदेश 1, कर्नाटक 2, केरल 3, तमिलनाडु 4 और तेलंगाना 5। तो ये 5 राज्य हो गए थे। इसके अतिरिक्त यहाँ पे 3 केंद्र शासित प्रदेश और आए थे। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे, दादर नगर हवेली दादर नगर हवेली और दमन द्वीप हमारा कहां पे स्थित है, पूर्वी भाग में था। तो यहां हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश आया था लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार। तो 3 केंद्र शासित प्रदेश हमने यहां पे देखे थे। ऐसे ही हमने क्या देखे थे, पूरा भारतीय जो राज्य देखे, तो पूरा भारतीय राज्य 4 देखे थे हमने। कौन सा, बीपी ऊर्जा। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, ये 4 क्या थे, पूरा भारतीय राज्य थे। और पूर्वोत्तर भारत में जो हमारी ट्रिक थी वो क्या थी कि अरुण ने नाग को मारा कि उसने क्या पिया था, रम पिया था। तो अरुणाचल 1, नागालैंड 2, मणि निकाली उससे 3 और मिजोरम 4। और ये जो घटना थी ये कहां की थी, असम की थी। तो असम, और देखा इसको किसने, मेघा ने, तो मेघालय, और उस क्या हो गई थी, वो टेढ़ी हो गई थी, तो त्रिपुरा, और सारी ऐसे यानी सिक्किम। तो ये 8 राज्य उत्तर भारत, और ये जो 8 राज्य है ये पूर्वोत्तर भारत के हैं। और लास्ट में उत्तर भारत के राज्य, तो उत्तर भारत के राज्य हमने हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। और इसी के साथ यहाँ 4 केंद्र शासित प्रदेश निकाले थे हमने, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा। तो ये था हमारा कि जो हमने क्या किया था, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का दिशाओं के आधार पर विभाजन किया था। अगर यहां से कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो मुझे लगता है कि आप सभी के जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। कि अगर कभी हमसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा पश्चिमी भारतीय राज्य नहीं, तो इस तरह से हमारे पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे कि ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो आपको क्लियर हो गया कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है। तो उड़ीसा क्या है, पश्चिमी भारतीय राज्य नहीं। तो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो मुझे नहीं लगता कि आपको अब कोई भी डाउट होगा।